एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में। टाइम बहुत ज्यादा अंडर द टेबल करप्शन होता है और इस करप्शन के अंदर क्या होता है, ब्लैक मनी के बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो किसी न किसी डेटाबेस में तो रिकॉर्ड होता होगा, पर हम उस डेटाबेस को रिलायबल क्यों नहीं मान पाते? पहला रीजन है क्योंकि हमारे पास डाटाबेस के एक्सेस नहीं होती है और दूसरा रीजन है डाटाबेस का एडमिन कभी भी जाकर डाटा को चेंज कर सकता है, तो वो रिलायबल नहीं है। इसलिए अगर हम ऐसे सिस्टम ले आए जो डिसेंट्रलाइज हो, मतलब कि सिर्फ एक इंसान के पास अथॉरिटी नहीं हो बल्कि सबके साथ शेयर हो, दूसरा उसको चेंज करना, मॉडिफाई करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। तो ऐसा ही सिस्टम या ऐसा ही डाटाबेस ब्लॉकचेन होता है। ब्लॉकचेन 1990s में आया था जब इसकी रिसर्च शुरू हुई थी, बट एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हुआ था 2009 में। सतोशी नाकामोटो नाम के एनोनिमस डेवलपर ने बनाया था बिटकॉइन को ब्लॉकचेन के हेल्प से। तभी से मार्केट में क्रिप्टो करेंसी को बूम मिला और वर्ल्ड में आया था। अब ब्लॉकचेन को आसान भाषा में समझे तो जैसे कि दुकान पर बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं कि कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, किसके पास से आया, कहाँ गया, तो इस रिकॉर्ड की सारी किताब को हम लेजर या बही खाता कहते हैं। तो ब्लॉकचेन वही बही खाता है और उसका हर एक सिंगल रिकॉर्ड एक सिंगल ब्लॉक में रिकॉर्ड होता है। ब्लॉक का चेन मतलब इन रिकॉर्ड्स का चेन। अब एक सिंगल ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन या डाटा स्टोर होता है। पहली चीज होती है ब्लॉक के अंदर होती है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। बिटकॉइन के लिए चोरी हो गई ट्रांजेक्शन्स की इन्फॉर्मेशन की, बिटकॉइन किसके पास से आया और किसके पास जा रहा है, तो ऐसे अलग अलग यूज के हिसाब से अलग अलग डाटा स्टोर होते हैं। दूसरी चीज होती है ब्लॉक के अंदर वो होता है हैश। अब हैश को हम यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। जैसे हम आधार कार्ड के लिए अपने बायोमेट्रिक्स देते हैं, उसके बाद हमें एक आधार नंबर मिलता है, वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डाटा स्टोर कर रहे हैं उसके हिसाब से ही यूनिक कोड यानी हैश जनरेट होता है। अब तीसरी इंफॉर्मेशन जो ब्लॉक में स्टोर्ड होती है वो होता है प्रीवियस ब्लॉक का हैश, मतलब पुराने वाले जो ब्लॉक का हैश था वो अगले वाले बॉक्स में भी सेव हो गया, अब अगले वाले का उससे अगले वाले में भी सेव हो जाएगा। इस तरीके से ब्लॉक का एक चेन बन रही होती है और इस चेन के अंदर सबसे पहला ब्लॉक जो कि किसी भी प्रीवियस ब्लॉक का हैश स्टोर नहीं कर रहा है उसे हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक, जो सबसे पहले बनता है। तो हम एक तरह से ब्लॉक की हिस्ट्री ट्रैक कर पाते हैं, इसलिए इन्फॉर्मेशंस को ट्रैक करना आसान हो रहा है। सारी इन्फॉर्मेशंस को यूनिक रखना आसान है और उसके साथ छिड़कानी करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए लोग इतना सिक्योर हैं। अब सिक्योरिटी की बहुत सारी लेयर्स इम्प्लीमेंट की जाती है ब्लॉक में। तो अगर ब्लॉकचेन के अंदर हम निकले किसी भी डाटा का ब्लॉक चेंज करने के लिए तो क्या होगा? पहली बात तो जैसे ही हम उसका डाटा चेंज करेंगे वैसे ही उसका हैश चेंज हो जाएगा। हैश चेंज होने का मतलब है कि उसके अगले वाले ब्लॉक इररिलेवेंट इनवैलिडेशन इन्फॉर्मेशन आ गई, मतलब गलत हैश आ गया और उसके अगले वाले में भी गलत हैश आ गया। तो इस तरीके से जहां पर भी चेन के अंदर चेंज होगा उसके आगे वाला सारा डाटा इनवैलिड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इस पर हम कह सकते हैं हम तो जाकर सबका हैश चेंज कर देंगे, तो अगर आप सबका एक्सचेंज करने निकलोगे तो उसके अंदर टाइम इतना ज्यादा लग रहा होगा कि हम सोच नहीं सकते। बिटकॉइन में एक ब्लॉक का हैश चेंज करने में 10 मिनट लग जाते हैं, तो अगर 1 करोड़ ब्लॉक्स है तो 200 साल लग रहे होंगे हमें सारे ब्लॉक्स का हैश चेंज करने में। तैयारी टाइम वाली चीजें तो इम्प्लीमेंट होती है प्रूफ वर्क नाम के। अब प्रूफ वर्क का मतलब है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने कम से कम इतना यानी 10 मिनट का टाइम लगाया है उस ब्लॉक में चेंज लाने में। और तीसरी होती है एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो इसके अंदर आ रही होती है कि वो ये होती है कि नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब के पास पूरे के पूरे ब्लॉकचेन की कॉपी है। मतलब अगर आप एक कॉपी के अंदर चेंज करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे, ये एक व्यक्ति नहीं कर सका। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ब्लॉक जो है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं वो सबके पास शेयर करना पड़ेगा। अब सबसे एक वोट आएगा कि क्या ये ब्लॉक में जो आप चेंज कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर चेंज सही नहीं हुआ, मतलब मेजोरिटी लोगों ने वोट किया आप टैंपर कर रहे हैं हमारे डाटा के साथ, तो क्या होगा, तो आपका जो चेंज है वो रिजेक्ट हो जाएगा और चेंज नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके की वोटिंग सिस्टम को हम कंसेशन रूल कहते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो अगर आपको कोई भी नया डाटा ऐड करना है, नया ब्लॉक ऐड करना है, तो भी पहले आप 10 मिनट लगाकर उसको क्रिप्टो करोगे
उसके बाद सारे नेटवर्क में आप उसको शेयर करोगे। जब मेजॉरिटी लोग बोलेंगे कि नए चेन सही है, तभी वो ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर रहा होगा। तो इस तरीके से अगर आप ब्लॉकचेन को रन करने हैं तो पहले तो आपको बहुत सारा टाइम हैश चेंज करने में, और दूसरा आपको मोर देन 50% ऑफ नेटवर्क को ओन करना पड़ेगा मेजॉरिटी वोट के लिए। तो अब ब्लॉकचेन बहुत सारी डोमेन में आजकल यूज हो रहा है। सबसे बूमिंग जो है वो है क्रिप्टो करेंसी की डोमेन। क्रिप्टो करेंसी में अगर बिटकॉइन का एग्जांपल ले तो बिटकॉइन की वैल्यू आजकल इतनी बढ़ गई है। अब बिटकॉइन ने क्या किया है, बीच के जो बैंक्स, जो मिडिल मैन होते थे, उनको एलिमिनेट कर दिया है। पहले अगर इंडिया से यूएस मुझे पैसा भेजना होता तो हम यहाँ से रुपीस भेजते थे, बैंक के पास जाता था, बैंक उसको डॉलर में कन्वर्ट करके भेज देता था और अपनी कुछ बीच में फीस चार्ज करता था। मुझे डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी भेजनी है तो डायरेक्टली बिटकॉइन को भेज सकती हूँ, और उसके अंदर जो भी फी होगी वो बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू बैंक। एंड जैसे गोल्ड एसेट टू एसेट ट्रांसफर होता है, वैसे ही बिटकॉइन भी बिटकॉइन टू बिटकॉइन ट्रांसफर हो जाएगा। कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा होगा करेंसी के। तीसरा जो यूज है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में होता है, और वो ब्लॉकचेन का यूज करते हैं और कर सकते हैं। और ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट के स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए, या तो हम शुरुआत स्क्रैच अपने ब्लॉक एलिमिनेट कर सकते हैं किसी लैंग्वेज को यूज करके, या फिर ऐसी ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करती है जिनका हम यूज कर सकते हैं कोड की हेल्प से इन ब्लॉकचेन के अंदर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम रियल कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझ सकते हैं। बस वह पूरा का पूरा कन्वर्टेड होकर डिजिटल फॉर्म में आ गया। आसान भाषा में बोले तो यह कोड की तरह है जो डिफाइन करेगा कि लेन देन जो होना है डाटा का वो किस तरीके से होना है। तो ब्लॉकचेन के अंदर आप एक कोड डाल देंगे और उसके बाद जितना भी आपका डाटा ट्रांसफर होगा वो इस कोड के थ्रू, एल्गोरिदम के थ्रू होता रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप सो मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में बहुत इजीली, बहुत आसान भाषा में समझा पाई होंगी। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।